आप सभी को जय भवानी। और हमारे स्थानीय दानु देवता, नाचिम देवता और स्थानीय सभी देवी देवताओं को नमन करते हुए और हमारे यहाँ पर उपस्थित जितने भी हमारे बुजुर्गवान हैं उन सभी बुजुर्गों को नमन करते हुए, हमारी मातृशक्ति को नमन करते हुए, हमारे बच्चे यहाँ पर, हमारे यूथ यहाँ पर बैठे हैं, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार। और हमारे जो पदाधिकारीगण पूरे काफ़ी जगह से आए हैं, बहुत सारे लोगों ने आना था लेकिन रास्ते बंद होने की वजह से बहुत सारे लोग नहीं पहुंच पाए। तो आप जितने भी चारों तरफ से हमारे लोग पहुंचे हैं, आप सभी बुजुर्गों को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और जिनकी गहराइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व वक्ताओं ने सारी की सारी बातें रखी। मैं कम शब्दों में आप लोगों के बीच में बात रखूँगा क्योंकि उसके बाद हम लोगों ने निकलना भी। ये 100 दिन की अंत्ययाग यात्रा जो पहले 15 अगस्त से शुरू होनी थी, उसके बाद बारिश के चलते और जो आपदा आई और बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगियां गंवा दी, तो उस वजह से इस यात्रा को 12 दिन एक्सटेंड किया गया और 15 अगस्त के बाद हम लोग इसको 27 तारीख से हम लोग शुरू करेंगे। तो आज से ये 100 दिन की यात्रा, अंत्ययाग यात्रा शुरू की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी यात्राएँ लोग करते हैं और हम लोगों ने भी पहले की थी, शिमला से लेकर हरिद्वार तक की थी। उसके बाद जातिगत आरक्षण का हम लोग अर्थी लेकर गए थे, एट्रोसिटी SC/ST एक्ट की अर्थी लेकर गए थे। लेकिन ये जो यात्रा है 100 दिन की यात्रा, वो 25 दिन की यात्रा थी। ये 100 दिन की यात्रा है। लगभग आप मान के चले कि 3-3.25 महीने हम लोग अपने घरों से बाहर रहने वाले हैं और 100 दिन तक हम लोग अन्न का पूर्ण तरीके से हम लोग त्याग करके चलेंगे। इस यात्रा में सिर्फ और सिर्फ हम लोग फल फ्रूट लेंगे और जितने भी हमारे लोग, कई लोग साथ में आते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे और जाते रहेंगे। जिसकी जैसी इच्छा है, जब तक वो साथ चलना चाहते हैं वो इस यात्रा को ज्वाइन कर सकते हैं। इस यात्रा को हम लोगों ने विशेष तौर पे कि अन्न का त्याग करके हम लोग समानता के अधिकार को लेकर अन्न का त्याग करके और अन्न त्याग यात्रा, इस यात्रा का हमने नाम रखा है। वो इसलिए कि हमने केसरिया धारण किया है और केसरिया धारण करके हम लोग इस यात्रा को पूरा करेंगे। केसरिया जो है वो त्याग और बलिदान का प्रतीक है और जब हम लोग त्याग और बलिदान के प्रतीक को हम लोग धारण करके चल रहे हैं तो उसका मतलब हम लोगों को भी बहुत सारा त्याग और बलिदान करने के लिए हम लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। इस यात्रा को या इस समाज को, अभी जैसे कि कहा है कि स्वर्ण समाज की बात आती है, जागता है नहीं जागता है, इकट्ठा होता है इकट्ठा नहीं होता, और बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, चले भी जाते हैं। एक बलवंत भाई ने कहा कि अभी ऐसे गए, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए। तो मेरा ये मानना है कि अगर संख्या बल से अगर कभी कोई जंग जीती जाती तो हर कोई संख्या इकट्ठी करके जंग जीत लेता जा। लेकिन इतिहास ये भी कहा है कि लाखों लाखों की सेनाओं को मात्र 5000 और 10,000 की सेनाओं ने उल्टे पैर वापस दौड़ाया है और हम वही लोग हैं कि अगर हमारे सामने लाख भी खड़े होंगे तो हम लाख को भी, हम 5000 भी होंगे तो हम 5000 उनको उल्टे पैर वापस दौड़ाएंगे। हमारी ताकत का अंदाजा कभी हमारी संख्या बल से हम लोगों ने नहीं लगाया। हिमाचल प्रदेश की जहाँ पर बात आती है, हमारी ताकत का अंदाजा हमेशा हमारे जज्बे से लगाया गया, हमारे जिगरे से लगाया गया कि हिमाचल प्रदेश में स्थिति कोई भी हो, परिस्थिति कोई भी हो, हमारे साथ चाहे उतार का समय आया हो, चाहे चढ़ाव का समय आया हो, हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश में कभी अपने कदमों को कभी हम लोगों ने रोका नहीं। हमारे साथ जैसी मर्जी स्थिति आई, हमारे सामने जितने मर्जी विरोध करने वाले हमारे सामने खड़े हुए, हम लोगों ने अपने कदमों की गति कभी नहीं रोकी। हिमाचल प्रदेश में जिन लोगों ने रफ्तार पकड़ने के प्रयास किए, लेकिन वो रफ्तार पकड़ते पकड़ते वो कब उनकी गाड़ियां रुक गई, गायब हो गई, उनको खुद भी पता नहीं चला। लेकिन हम लोगों ने जो संकल्प हम लोग लेकर चले थे, उस संकल्प को लेकर हम लोग लगातार निरंतर अपने कदम आगे बढ़ाए। चाहे इस हिमाचल प्रदेश में जितनी भी घटनाएं हुई, देवभूमि क्षत्रिय संगठन स्वर्ण मोर्चा की बात हो, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी की बात हो, कार्यकर्ताओं की बात हो, हम लोग कभी भी पीछे नहीं हटे। हम लोगों ने हमेशा से अपने कदम आगे बढ़ाए और यही कदम आगे बढ़ाते हुए ये जो 100 दिन की यात्रा है, इस 100 दिन तक हम लोग उनका त्याग करेंगे। जो हिमाचल प्रदेश के ये जो 62 लाख लोग हैं, जिसको 75% स्वर्ण समाज की जनता कहा जाता है, हम उनको एक बार फिर से हमारा ये प्रयास
कि आप लोग साथ आओ चाहे ना आओ, आप खड़े हो चाहे ना खड़े हो, लेकिन जिस दिन तुम्हारी गर्दन के ऊपर तलवार लटकेगी उस दिन रोते रोते तुम लोग नाम भी ये देवभूमि क्षत्रिय संगठन छोड़ मोर्चा राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी वालों का लोगे, इन्हीं लोगों का लोगे। बच्चे जिस दिन तुम्हारे बच्चे 90 नंबर लेके घर में बैठे होंगे, कोई नशे की डोज ले रहा होगा, कोई फंदे पर लटक रहा होगा, उस दिन तुमको यही लोग याद आएंगे कि भैया यही लोग थे जिन लोगों ने इस लड़ाई को आगे बढ़ाया था। क्योंकि आप लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी भाजपा कांग्रेस वालों के घुटने दबाने से उन लोगों को, आज भी उन लोगों को समय नहीं, लेकिन हम लोगों ने जो संकल्प लिया है कि हम अपने समाज की आवाज को बुलंद करेंगे, अधिकारों की आवाज को आगे लेकर चलेंगे। बहुत सारे वक्ताओं ने कहा कि हमारी लड़ाई किसी जाति के साथ नहीं, और हमारी जाति के साथ किसी की लड़ाई है भी नहीं। हमारी लड़ाई है सरकार की व्यवस्था के साथ, हमारी लड़ाई है सिस्टम के साथ। जहाँ पर बात आएगी इनको हिलाने की हिलाएंगे, जहाँ पर बात आएगी इनको उखाड़ कर फेंकने की वहाँ पर उखाड़ कर फेंकेंगे। हम लोगों ने बहुत शुरुआत की है राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के माध्यम से। बहुत सारे लोग, पहले हम लोग नोटा करते थे, नोटा वालों को नोटा में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब लोटा लेकर हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, लोटा लेकर हम लोग बैठे हैं। आवश्यकता है इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की। 3 महीने बहुत सारे लोग अपने सारे के सारे त्योहार सब कुछ अपना घरों में जाकर मनाएंगे, और चाहे भी रक्षाबंधन आएगा, चाहे दिवाली आएगी, दशहरा आएगा, बहुत सारे त्यौहार आएंगे, आप लोग व्यस्त हो जाएंगे अपने त्योहारों को मनाने के लिए। लेकिन हम आप लोगों के बीच में होंगे, हम आप लोगों के सड़कों पे होंगे। ना हमारी दिवाली हमारे घर में होगी, ना हमारा दशहरा हमारे घर में होगा, ना हमारे घर की रोटी हमारे साथ होगी, ना हमारा घर की छत हमारे साथ होगी। आप लोगों के बीच में हम लोग इस हिमाचल प्रदेश में आने वाले सब कुछ त्याग कर हम लोग आपके बीच में आ रहे हैं। इस केसरिया को धारण करके हम आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। शस्त्र और शास्त्र लेकर हम आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। देवी देवताओं का आशीर्वाद लेकर हम आप लोगों के बीच में आ रहे हैं, और एक मजबूत संकल्प लेकर हम आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। भाई ने कहा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, और जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे हिमाचल प्रदेश। ढीठ लोगे और हम लोग ढीठ हैं, तुम्हारी माँ बहने कर देंगे, तुम्हारी ऐसी तैसी फेर देंगे। समय रहते जाग जाओ, नहीं जागेंगे तो उठा के फेंकना होगा, उठा के भी फेंक देंगे, जो करना होगा कर देंगे, लेकिन 1% भी कदम पीछे नहीं हटाएंगे हिमाचल प्रदेश में। और जो लोग अगर संख्या बल से हमारी ताकत का अंदाजा लगाकर बैठे, उन लोगों को मैं, क्योंकि देवी और हम तो अपने देवता के यहाँ पर स्थान पर बैठे, उन लोगों को हम लोग ये बात कहना चाहते हैं कि कब तुम्हारी जड़ें उखाड़ कर हम लोग इस गंगा में हम लोग बहाएंगे, तुम लोगों को खुद भी पता नहीं चलेगा। 5 दिसंबर को, 10 दिसंबर को हम लोग याद करते हैं, आज से 2 साल पहले हुआ था, 1 साल पहले हुआ था। 10 दिसंबर को हम लोग याद करते हैं। 5 दिसंबर इस पुनिहार तालाब, इस दानव देवता के स्थान पे होने वाला है, और जो जन सैलाब 10 दिसंबर के लिए उमड़ा था इस हिमाचल प्रदेश में, वही जन सैलाब इस 3 महीनों के अंदर तैयार करेंगे। बहुत कहते हैं कि ठंडे हो गए, खत्म हो गए, गायब हो गए, ये हो गए, वो हो गए। आप लोगों को, उन लोगों को आप लोगों के माध्यम से बात कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को हमारे कमी देखकर या हमारे लोगों को देखकर ये लगता है कि भैया गायब हो गए। हम गायब नहीं हुए, अब हम आप लोगों को गायब करने की तैयारी कर रहे हैं। हम आप लोगों को गायब करने की हम लोग अपनी नई शुरुआत कर रहे हैं। इसलिए अपने आप को बचाओ, हमारी चिंता छोड़ दो कि हम कौन है, क्या है, कहाँ है और कैसे। हमारी चिंता छोड़ दो, क्योंकि ये 3 महीने हम आप लोगों के बीच में आ रहे पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश में, और जड़ें हिलाएंगे नहीं, जड़ें उखाड़ कर फेंकेंगे इस बार। 5 दिसंबर को आप सभी के सभी लोगों को मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अपनी पूरी की पूरी जी जान लगा देना, क्योंकि हमारे यहाँ से पुनिहार वाले जो यहाँ पर लोग बैठे हैं, हमारे बुजुर्गवान यहाँ पर उपस्थित बैठे हैं, और 12,300 रुपये की राशि इन्होंने हमें यहाँ पर दी है, और 2500 रुपये की राशि हमारे कौशल अंकल वगैरह हैं इन्होंने दी है। 11,000 रुपये हमारे राजू भाई हैं इन्होंने दी है। बहुत सारी तरीकों का, बहुत सारे खर्चा भी है, बहुत सारी चीज़ें भी है कि व्यवस्था करते चलेंगे। और रोटी हम लोगों ने खानी नहीं, फ्रूट हम लोग खाएंगे, चाहे सेब खाएंगे, चाहे खीरा खाएंगे, चाहे कुछ भी खाएंगे, वो व्यवस्थाएं पूरे के पूरे रास्ते में करते चलेंगे। 5 दिसंबर के लिए हिमाचल प्रदेश में आप सभी लोगों को अपनी पूरी की पूरी जी जान लगानी। पूरा हिमाचल प्रदेश रंग सकते हैं, रंग दो। और इन 3 महीनों के अंदर हम लोग नई शुरुआत करेंगे, और वो नई शुरुआत करेंगे हिमाचल प्रदेश में बॉल रेटिंग। 5 दिसंबर को समानता के अधिकार को लेकर महारैली के लिए 5 दिसंबर चलो पुनिहार, हम लोग पोस्टर लगाते हैं, बैनर लगाते हैं, फ्लैक्स लगाते हैं, लेकिन अपने घर से भाई
रात को अपने लोगों को लो, चाहे महिला शक्ति है, चाहे बुजुर्ग शक्ति है, चाहे युवा शक्ति है, चाहे हमारी बच्चियां हैं, भैया अपने घर से कुच्ची उठाओ, ब्रश उठाओ, पेंट का डब्बा उठाओ, जहाँ पे स्थान मिल रहा है वहाँ पे रंग दो, वहाँ पर लिख दो अपने हाथ से कि 5 दिसंबर चलो कुनिहार, इतिहास बनाएंगे 5 दिसंबर को। नई शुरुआत करेंगे कि वॉल राइटिंग हम लोग पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश में करेंगे। पूरा का पूरा हिमाचल प्रदेश रंगना चाहिए 5 दिसंबर के लिए। और ये जो इस ग्राउंड की कैपेसिटी बोलते हैं 35-40 हज़ार कैपेसिटी है इस ग्राउंड की, क्योंकि धर्मशाला स्टेडियम है इससे 10 मीटर छोटा है ये जो स्टेडियम, जो तालाब स्टेडियम। हम लोगों की मेहनत तय करेगी कि हम लोगों ने क्या जन सैलाब तैयार करना है। और यहाँ के हमारे कुछ युवा साथियों ने हमें एक सुझाव दिया और उस सुझाव के ऊपर अवश्य हम लोग काम करेंगे कि 5 दिसंबर को जब हम लोग वापस आएंगे, 5 दिसंबर का निमंत्रण इस पैम्फलेट के माध्यम से हम लोग पूरे हिमाचल प्रदेश में देंगे। और 5 दिसंबर को जिसके मुहिम के खिलाफ, जिस नीति योजना के खिलाफ हमारी लड़ाई है, जातिगत आरक्षण, एट्रोसिटी, SC/ST एक्ट जैसी ये जो असमानताएं, इनके खिलाफ 5 दिसंबर को हम लोग यहाँ पर जातिगत आरक्षण का जैसी नीति योजना का हम लोग दहन करेंगे। और वो दहन बहुत बड़े स्तर पर, जैसे दशहरा दहन होता है, रावण का दहन किया जाता है, वैसे ही ये जो नीतियां हैं, गलत नीतियां हैं, इन गलत नीतियों का, आरक्षण की नीति का हम लोग यहाँ पर दहन करेंगे। और वैसे ही पुतला बनाकर, और वो पुतला कुनिहार वाले देखते हैं कितना बड़ा पुतला बनाते हैं। 5 दिसंबर को जब हम लोग पहुँचेंगे तो आप सभी लोगों को हो सकता है कि 3-4 दिन पहले कुनिहार पहुंचना पड़े। कुनिहार के सारे लोग पूरी की पूरी व्यवस्था करेंगे, बुजुर्ग वाले यहाँ पर बैठे। लेकिन पूरे के पूरे ये जो यात्रा है, यात्रा का, इस यात्रा के बीच में आप सभी लोगों को 5 दिसंबर के लिए तैयारी करनी। हर जगह, हर पंचायत, हर गांव, हर शहर में जो मीटिंगों का हमारा एक रूटीन था, वो मीटिंग का रूटीन शुरू होना चाहिए। जहाँ पर आप बैठ के कर रहे, गाँव को पकड़ लो, अपनी बैठ के शुरू कर दो। जहाँ पर आप लोगों ने विस्तार करना है, पार्टी का विस्तार करना है, संगठन का विस्तार करना है, वो विस्तार करते चलो। और कम से कम ये जो 3 महीने का जो भूचाल है वो हर जगह हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे नारों का, बहुत सारे ऐसी बातों का हम लोग उद्घोष करते आए कि अब तो वक्त बदलना सीखो, डरते डरते जीना क्या है ना, क्या था, अब तो दुनिया को एहसास करा दो, सुनो अपनी ताकत का। और जब हम लोग यात्रा में थे तो बहुत सारे यात्रा के हमारे साथी और जेल के साथी भी हमारे साथ यहाँ पर हैं। तो आप लोगों को ध्यान है कि यात्रा में हम लोग एक और उद्घोष करते थे, हाउस द जोश। और सामने से आवाज क्या आती थी, क्या आती थी, ऐसे हाई नहीं आती थी, वो इतनी हाई आती थी कि गूंज जाती थी चारों तरफ। एक बार दोबारा इस यात्रा की शुभारंभ में आप लोगों से पूछेंगे कि हाउस द जोश, आप लोगों की आवाज बताएगी कि कितना जोश आपका हाई। तो अब हम लोग यहाँ से अपने देवी देवताओं का आशीर्वाद लेंगे। कढ़ाई बनाई है, हमारे देवता की कढ़ाई हो, देवता की कढ़ाई यहाँ पर चढ़ाएंगे। देवी देवताओं का आशीर्वाद लेकर हम लोग एक कुनिहार का चक्कर लगाते हुए हम लोग आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। तो पूरे के पूरे जोश के साथ हम लोग इस नगरी से हम लोग निकल रहे हैं। और वापसी 5 दिसंबर को हमारी यहीं। तो आप लोगों ने बाहर से आप लोग जो आए, तो यहाँ के जो लोग हैं उनको भी थोड़ा सा आप लोगों ने चार्ज करते हुए चलना है, ठीक है, ठीक है। तो इस यात्रा का शुभारंभ हम लोग यहाँ से करेंगे और लगभग 1 बज गया है। और हम लोग यहाँ से डुमहर होते हुए, बुमती होते हुए, और आज हमारा जो नाइट स्टे है वो हमारा मांगू में है, जो हमारे अब की विधानसभा का मांगू है। और लगभग 29-30 तारीख को हम लोग नालागढ़ पहुँचेंगे। सभी के सभी लोगों के साथ संपर्क में रहेंगे, अगला शेड्यूल बताते रहेंगे। और आप लोगों ने तय करना है कि कहाँ हम लोग, जैसे बलवंत भाई ने कहा कि आपदा का समय है और बारिशों की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ गंवाई हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने घर तबाह होते हुए अपने सामने देखें। तो हमारा इस यात्रा के माध्यम से पूरा प्रयास रहेगा हर उस पीड़ित परिवार तक पहुंच सकें, हर उस पीड़ित जो हमारे मजबूर परिवार हैं उन लोगों तक हम लोग जा सकें। और जो भी हमारी तरफ से संभव सहयोग उस परिवार का होगा, वो संभव सहयोग करने की हम लोग पूरी की पूरी कोशिश अपनी तरफ से करें, ठीक है। तो इसी शब्दों के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से। और आप लोग इतने दूर से आए, और आप लोगों का जो हौसला है, आप लोगों का, और जितने भी लोग आप लोग साथ में रहना चाहते हैं, अपना कहीं पर भी आप यात्रा को बीच में ज्वाइन कर सकते हैं। जब आप चाहें 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन,
क्योंकि हमारे तो पूरे के पूरे 3.25 महीने लगने हैं और घर वापसी 3.25 महीनों के बाद है ना। तो हो सकता है कि कहीं दिवाली आएगी तो दिवाली आप लोगों के बीच में मनाएंगे, दशहरा आप लोगों के बीच में मनाएंगे, त्यौहार आप लोगों के बीच में मनाएंगे, रक्षाबंधन आप लोगों के बीच में मनाएंगे। सारी की सारी चीज़ें त्यौहार आप लोगों के बीच में ही हम लोग 3 महीने मनाने वाले। और माँ भवानी का पूरा भगवान परशुराम का आशीर्वाद बना रहे, देवी देवताओं का पूरा आशीर्वाद बना रहे, ये हम लोग उम्मीद करते हैं। तो इन शब्दों के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी और राजेंद्र प्रसाद की कढ़ाई की तैयारी करो और बड़े से पंडित जी वगैरह को बुला के है ना, पंडित जी वगैरह को बुला के कढ़ाई यहाँ पर चढ़ाते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दिल की गहराइयों से हम लोग यहाँ से निकलेंगे पूरे के पूरे जोश के साथ। तो लास्ट में उद्घोष लगा लेते हैं, पर बुलंद आवाज के साथ उद्घोष, ठीक है, बुलंद आवाज के साथ, ठीक है, नहीं बैठ के लगाओ पर बुलंद आवाज के साथ, क्योंकि 5 दिसंबर को यही ग्राउंड है जहाँ पर हम लोगों ने एकत्रित हम लोगों ने होना है। तो सबसे पहले हम लोग दानव देवता यहाँ पर है, तो दानव देवता के हम लोग जयकारा लगाएंगे और पूरी बुलंद आवाज के साथ, उसके साथ भारत माता की जय, माँ भवानी की जय, भगवान परशुराम की जय, और वही जो हमारे नारे हैं उन नारों का हम लोग पूरी जोरदार तरीके से उद्घोष करेंगे, ठीक है। दानव महाराज की जय, महाराज की जय, भवानी जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, माता की जय, माता की जय, भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय। हमको वक्त लड़ना सीखो डरते डरते जीना क्या, दुनिया को एहसास करा दो स्वर्णो अपनी ताकत का। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। तलवारों की धारों पे इतिहास हमारा चलता है, जिस ओर स्वर्ण चलता है उस ओर जमाना चलता है। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। हाय सर, 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 हाय सर। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। माता की जय, माता की जय, माता की जय।